हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में एक लेक्चर हो गया था, तो उसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन से जाना था। जैसे आपने देखा होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानी थी। आज हम लोग चलते हैं उसी के आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन इंटू द पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक इंटू द पावर 7 थीटा पूछ रहा है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर आपको जैसा कि पता होगा, अगर हम आपसे कहते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है और x इंटू द पावर 7 प्लस 1/x इंटू द पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व होगा तो कैसे होगा, एलसीएम लेके होगा, यानी कि x आप एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया। फिर उसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया तो x माइनस 1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो 3-4-5 लाइन में आंसर क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 अगर इसको सॉल्व करने के बाद आ भी गया तो आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे। आपको पता है 1 इंटू द पावर कुछ भी होगी आपका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 इंटू द पावर 7 1 ये भी हो गया, 1 ये भी हो गया, 1 प्लस 1 आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग को गेस करना होगा। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, आपको ना ये लाइन लिखना है ना आगे सॉल्व करना है। आप सीधे से बताइए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x की किस वैल्यू पर ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि LHS बराबर RHS, मतलब x की किस वैल्यू पर ये 2 बन जाएगा। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। बताइए x इज इक्वल टू 1 पर ये 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या x इज इक्वल टू 2 पर आएगा, नहीं आएगा। क्या x इज इक्वल टू 3 पर आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग ने गेस किया, तो गेस करके पता चला कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बिना सॉल्व किए हम लोग ने पता कर लिया कि x कितना होगा, 1 होगा। तो x 1 आप उठा के यहाँ रखेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 प्लस 1 आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गई ये बात। अगर हम लिखते हैं x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6 और आपसे कुछ भी इसी तरह बना के पूछ लेते हैं, मान लीजिए हमने पूछा x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए गेस करके कि x कितना होगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है, कितना हो जाएगा x। आप ध्यान से देख रहे होंगे, 1 रख के देखा बात नहीं बनी, 2 रख के देखा बात नहीं बनी। अगर x को 3 रख के देखेंगे, कितना, x इज इक्वल टू 3। बताइए x इज इक्वल टू 3 पर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, देखिए 3 9/3 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। यानी x इज इक्वल टू 3 पर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि यहाँ पर x कितना होगा, 3 होगा। वैल्यू पुट कर दोगे 9, यहाँ भी 9 आएगा तो 1 10 हो जाएगा, आंसर विल बी 10। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना सॉल्व किए हम लोग गेस कर सकते हैं। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने ही, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। बस फर्क यही है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इन्होंने x की जगह क्या रख दिया है, साइन थीटा रख दिया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अगर हम इसे साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा लिख दें, कोई प्रॉब्लम होता ही है, ये कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसा हमने अभी लिखा था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, ये गेस किया कि नहीं, बताइए। अगर साइन थीटा 1 होगा तो कॉसेक थीटा तो उसी का रिवर्स होता है, तो कॉसेक थीटा भी 1 होगा कि नहीं। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 5/3, उसी का उल्टा होता है। तो साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर साइन थीटा 1 है तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा कितना आएगा, इसको इधर ले और 2 - 1 1 आ गया तो कॉसेक थीटा भी कितना हो गया, 1। तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बताइए, इसको सॉल्व करा, इस तरह से लिखा तो साइन थीटा कितना गेस कर लिया हम लोग ने, 1 गेस कर लिया। बताइए बात बन रही है कि नहीं, साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी 1 होगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो गेस कर लिया कि साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी 1 होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब आपसे कुछ भी पूछे आप वैल्यू पुट करके आंसर बता सकते हैं कि नहीं। साइन थीटा 1 है तो 1 की पावर 7 1, इसी प्रकार कॉसेक थीटा भी 1 है तो 1 इंटू द पावर 7 1 होगा।
1 + 1 आंसर विल बी 2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। इसी प्रकार बिल्कुल अगले क्वेश्चन को देखिए और आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में किया बिल्कुल उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बताइए, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा को कितना मान लिया 1, क्योंकि 1 + 1/1 यानी 1 + 1 2 बन जाएगा। यानी कि आप गेस करके कह सकते हैं कि cos थीटा 1 होगा। यहाँ थीटा कितना है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से कह देंगे cos थीटा 1 होगा। अगर cos थीटा 1 है तो सेक थीटा भी cos थीटा का रिवर्स होता है, तो सेक थीटा भी कितना होगा 1 होगा। 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आपको गेस कर लिया कि cos थीटा 1 होगा। cos थीटा 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, ये भी 1 ये भी सेक थीटा भी 1 था, 1 की पावर 70 मतलब 1 ही आएगा, आंसर विल बी 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर यही क्वेश्चन tan थीटा + cot थीटा करके देता तब भी सेम प्रोसेस है, आंसर बता लेते कि नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार कि अगर हम थर्ड क्वेश्चन में लिखें tan थीटा + cot थीटा = 2 और आपसे कुछ इस तरह से पूछें भाई sin थीटा कितना होगा, या sin 2 थीटा कितना होगा, या sin थीटा + cos थीटा कितना होगा, कुछ भी इसी प्रकार से बना सकते हैं हम। cos 2 थीटा कितना होगा, sin थीटा + cos थीटा कितना होगा, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है। अब इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस कंडीशन में इतना तो सेम है कि tan थीटा 1 होगा, ये तो दिख रहा होगा क्योंकि cot थीटा 1/tan थीटा हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह आ गया x + 1/x के फॉर्म में। किस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में। यहाँ पर आपने क्या गेस किया था, x = 1, तो बताइए cot थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे इसी फॉर्म में, बस x की जगह tan थीटा रख दो तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हम लोग ने गेस कर लिया कि भाई tan थीटा 1 होगा तभी बात बनेगी, बिना सॉल्व किए। सॉल्व करेंगे तो वही 4-5 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो बिना सॉल्व किए हम लोग ने गेस कर लिया कि tan थीटा 1 होगा। अगर tan थीटा 1 है तो यहाँ उस तरह से तो कुछ पूछ नहीं रहा जैसे अभी तक पूछ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग को कहना पड़ेगा tan थीटा 1 है तो थीटा कितना है 45 डिग्री या फिर π/4, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो 0 से 90 डिग्री तक की ही बात कर रहे हैं। तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपको थीटा पता चल गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, जो पूछेगा वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। थीटा 45 है, 45 × 2 90, sin 91। इसी प्रकार अगले वाले में देखिए, थीटा अगर 45 है, sin 45 1/√2 और cos 90 बन जाएगा, क्योंकि थीटा 45 है तो cos 90 होता कितना है 0 होता है। cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। अगर sin थीटा + cos थीटा पूछता तो 1/√2 + 1/√2, मतलब अगर थीटा होता तो 1/√2 + 1/√2 यानी कि 2/√2, यानी कि तब आंसर आता √2। तो आंसर कुछ भी आ सकता है, यहाँ 1 आया, यहाँ 1/√2 आया, फिर √2 आता। तो इस प्रकार कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कर सकते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में इसको रफ करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है sin A + sin B = 2 और आपसे पूछ रहा है cos A + cos B क्या होगा, sin ऑफ A + B/2 क्या होगा, cos ऑफ A + B/2 क्या होगा। आप आंसर पे ध्यान दीजिए, सोचिए आंसर क्या आएगा। अगला कुछ इस तरह से मान लीजिए लिख दे sin² A/2 + tan³ B/2 या B/3, कुछ भी इस तरह से लिख दे। आपको क्वेश्चन एक दिया है, आपसे कोई एक पार्ट पूछेगा, यहाँ हमने चारों एक साथ पूछ लिया। बताइए sin A + sin B = 2 है तो क्या होगा, सोचिए। अब देखिए आपको करना क्या था, सोचिए sin A अगर sin A + sin B 2 है तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों 1 1 होंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 ही होती है। अगर इसको आप 1/2 किसी तरह से कह देंगे, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 से +1 के बीच में ये भी है, -1 से +1 के बीच में ये भी है। ये केवल एक ही कंडीशन में 2 पॉसिबल है जब दोनों 1 1 होंगे। क्या इसके अलावा कभी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसको 0 माना तो इसे 2 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1/2 मानेंगे यानी आधा मानेंगे तो इसे 1.5 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 बनने के लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों भाई मैक्सिमम हो जाएं, दोनों 1 1 हो जाएं, तभी यहाँ 2 पॉसिबल है।
अब दोनों 1 होने का मतलब ए कितना होगा 90 डिग्री साइन 91 और बी भी कितना होगा 90 डिग्री। तो अब आपको ये बात यहाँ पर पता चल गई कि भाई यहाँ ए भी 90 होगा और बी भी 90 होगा तभी 2 बनेगा, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन लिख रहे थे वो साइन ए था तो बगल में क्या लिखा था कॉसेक ए लिखा था, लेकिन इस बार कॉसेक नहीं लिखा है, इस बार साइन बी लिखा है। एंगल चेंज है लेकिन ये सेम है, साइन ये भी है साइन ये भी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 1 1 होंगे। तो 1 होने का मतलब साइन ए 1 का मतलब ए भी 90 डिग्री और साइन बी 1 होने का मतलब बी भी 90 डिग्री। अब आपसे इस तरह से कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए ये पूछा जाए तो ए 90 बी 90 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा, ए बी 90 और बी भी 90। कॉस 90 कितना होता है 0, याद रखिएगा, साइन 90 1 कॉस 90 0। तो ए 90 रखेंगे बी 90 रखेंगे, ये 0 0 प्लस 0 0 आ गया। 90 90 180/2 180/2 90 साइन 91 आ गया। इसी प्रकार ये 90 बन रहा था तो कॉस 90 0 आ जाएगा। 90/2 45 साइन 45 होता है 1/√2, तो यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2। b/2 90/2 45 tan 45 1 1 का क्यूब 1, यानी कि आंसर 1 होल 1/2 आ गया। देख लीजिए चारों क्वेश्चन, मतलब आपको एक क्वेश्चन इसी तरह से कोई पूछा जाएगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको इस तरह से बताना होगा। क्लियर हो गया। अगर इसी में कॉस ए प्लस कॉस बी दिया होता, मान लीजिए आपको इस तरह से कुछ दिया होता कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2। अब आपसे मान लीजिए ये तो नहीं पूछेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या पूछ सकता है साइन ए प्लस साइन बी कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 क्वेश्चन मार्क, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 क्वेश्चन मार्क, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। अब बताइए इस कंडीशन में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जो रूल साइन का वही रूल कॉस का, यानी कि साइन हो चाहे कॉस हो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 तभी पॉसिबल है जब दोनों 1 1 होंगे, जैसा इसमें बताया था। अब दोनों 1 1 होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर बताइए कि भाई कॉस ए 1 का मतलब ए कितना होगा 0 डिग्री और बी भी कितना होगा 0 डिग्री। कॉस ए 1 होना चाहिए और कॉस बी भी 1 होना चाहिए, तभी तो 2 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 1 रखेंगे तभी 2 आएगा। तो 1 कब आएगा, जब ए 0 डिग्री होगा और बी भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब ए और बी पता चल गया 0 0 डिग्री है, तो साइन 0 0 हो गया, यहाँ भी साइन 0 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस लिखा होता है तो कॉस 0 बनता है, कॉस 0 का आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 होता है। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कि नहीं, बात सेम है। साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि मान लीजिए इसमें लिखा होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2, तब भी हम लोग यही कहते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो बिल्कुल यही है, ये 1 होगा ये 1 होगा, यानी कि ए 0 डिग्री बी 0 डिग्री होगी। तो चाहे स्क्वायर लगा हो चाहे स्क्वायर ना लगा हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गई। अब अगले क्वेश्चन में इसी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए इसी में। मान लीजिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3 दे दें, है बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3 दे दे, कुछ इस तरह से पूछे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई 2। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं अपनानी है, सिंपल सा फंडा है, बस आंसर बताना है। अब देखिए अगर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3 लिखा है तो हम लोग यही कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब तीनों 1 1 1 होंगे, क्योंकि 3 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर हम आपसे कहें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो तीनों को ऐड करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। अब यहाँ 3 लिखा है तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों 1 1 1 होंगे। अगर आपने धोखे से किसी को भी 0 मान लिया तो क्या 2 लोग मिलके 3 बना पाएंगे, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी 1 से ज़्यादा नहीं रखता, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं रखता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर तीनों 1 1 1 होंगे तो ए कितना होगा 90, बी भी कितना होगा 90। भाई ये 1 तभी बनेगा जब बी 90 होगा, ये 1 तभी बनेगा जब सी भी कितना होगा 90। अब आपसे इस तरह से कुछ भी बना के पूछ ले, क्योंकि आपको एंगल पता है इसलिए आप सब कुछ बता सकते हैं।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। cos 90/2 यानी cos 45 होता 1/√2, लेकिन स्क्वायर लगाया तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल सब में सेम है इसलिए सभी में 1/2 आ गया। तो आंसर आ गया 1/2 या फिर 3/2। क्लियर है? या फिर 1/2 लिखो, या 1.5 लिखो, या 3/2 लिखो, सारे आंसर सही है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये था आपका एक टाइप का क्वेश्चंस कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा हटके होगा ये क्वेश्चन, क्या करा दिया जाए। कई क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा आपसे पूछ लिया और इसकी वैल्यू आपको दे दी 5/3 और आपसे मान लीजिए पूछ लिया sin थीटा कितना होगा। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बात अभी वही कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं। सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग और sin थीटा का आंसर बताएंगे। चलिए सोच लीजिए, बता दीजिए क्या करेंगे। या फिर आप एक कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल होता है उसको भी यूज करके आंसर बता सकते हैं, और एक सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर बता सकते हैं। तो अभी हम लोग ने CD रूल ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम लोग एक सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर बताएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों की आदत है sin 1/cos लिखेंगे, sin cos लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, दोनों सेम मेथड है। अगर आप 1/cos थीटा लिखेंगे और इसको sin थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस sin थीटा ऊपर आएगा, इसी प्रकार नीचे 1 माइनस sin थीटा आएगा, नीचे वाला cos थीटा और इसका नीचे वाला cos थीटा कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आंसर आएगा। और चाहे तो आप पहले डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ही करेंगे तो कितना आएगा बिना चेंज किए, 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा आएगा इज इक्वल टू 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा। 5 tan थीटा इधर ले आओ, 3 tan थीटा में ऐड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 8 tan थीटा, और ये 3 sec थीटा उधर ले जाओ तो कितना हो गया 2 sec थीटा। अब 2 और 8 कैंसिल हो गया तो ये 4 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, 2 और 8 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 4 आ गया। अब ये हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, और ये हो गया 1/cos थीटा, क्योंकि 2 तो कट ही गया था, cos थीटा फिर कैंसिल हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा था, बताइए cos थीटा कैंसिल हो गया तो sin थीटा कितना हो गया 1/4। बस यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से करिए, नॉर्मल तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, थोड़ा इधर उधर कन्वर्ट करने में ध्यान रखिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कुछ अलग हटके है। अभी हम लोग बात किसी कर रहे हैं केवल 0 से 90 डिग्री के बीच की, ठीक है, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग दीजिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए थे 7 आई थिंक। 8वें क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया है, साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√12 और आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। क्या आप सोच पा रहे हैं कि 3/√12 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा तो साइन में कुछ होता नहीं, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा, तो नहीं होता तो कन्वर्ट करो, तो 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको 4 × 3 लिखेंगे। 12 कितना होगा 4 × 3 होगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। 3 और ये कैंसिल हो गया, 3 और √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कुल मिला के हमें ये दिया गया है। तो अगर कोई एंगल, साइन में कोई एंगल लिखा है और ये √3/2 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2। तो थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछे आप तुरंत आंसर बता लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें थीटा पता हो गया है।
अब बताइए थीटा 30 डिग्री है, cos 30 कितना होता है √3/2। याद रखिएगा 1/2 नहीं होता है, कितना होता है √3/2। स्क्वायर कर दीजिएगा तो सही आंसर जो हमारा आएगा कितना आ गया 3/4। बस यही आंसर आ गया। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है चलें। साइन ऑफ 4α माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। साइन ऑफ 4α माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 क्यों 1। कॉस ऑफ 2α प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। और आपसे मान लीजिए पूछ ले साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं साइन ही हो। मान लीजिए टेन कर दे, कॉस कर दे, कॉसेक कर दे, सेक कर दे, कुछ भी कर सकता है। चलिए हम साइन ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर साइन के आगे कोई भी एंगल है, साइन के आगे कोई भी एंगल है और 1 दिया है, तो यानी कि 4α माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये 90 होगा। इसी प्रकार अगले में 1/2 है, तो 1/2 कब होता है बताइए। 2α प्लस बीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री में। 1/2 क्या होता है 60 डिग्री में। इतनी बात क्लियर हो गई। cos 60 1/2 होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए। 6α इज इक्वल टू 150, देन अल्फा इज इक्वल टू 25। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अल्फा की वैल्यू किस में रखो, पहले में रख दो या फिर दूसरे में रख दीजिए। जल्दी से जल्दी करिए, पहले में या फिर दूसरे में। अगर हम इसमें रख दें अल्फा 25, तो 25 दूनी 50 हो गया। बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री। ध्यान से देखिए बीटा कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। 25 दूनी 50, 50 उधर कट गया। बीटा किस में आ गया 10। चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें। अब अल्फा और बीटा पता चल गया। अल्फा है 25, तो 25 हो गया ये, और बीटा है 10 डिग्री, 10 × 2 20 हो गया, तो 25 और 20 45, साइन 45। साइन 45 कितना होता है 1/√। देख लीजिए ध्यान से, साइन 45 कितना होगा 1/√2। तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट किया। तो आज हम लोग ने इस तरह से 10 क्वेश्चंस किए, बेसिक क्वेश्चंस थे। इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके उसमें कभी कभी आ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से भी कभी भी बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, बड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा और इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कुछ और इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।